नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जिसके लिए हम पेपर बेस्ड प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, उसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मॉडल पेपर की आज हमारी संख्या रहेगी 18 नंबर दोस्तों। इससे पहले 17 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं और एक एक मॉडल पेपर को आप अटेंड कीजिएगा। इसी टाइम आपको प्रतिदिन ये क्लास है जो लाइव मिलेगी दोस्तों, 9 से 10 बजे के बीच लाइव मिल जाएगी। इसलिए प्रतिदिन अटेंड कीजिए और जब तक एग्जाम तब तक मॉडल पेपर इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 दोस्तों, कुल अंक रहेंगे 200 और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। लेकिन हम देखेंगे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या के साथ दोस्तों। जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पर यह आधारित रहने वाला है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए वो है प्रथम प्रश्न पत्र से जुड़ी हुई नोट्सों की दोस्तों, क्योंकि आज से समय बचा है आपके पास मात्र 30 से 32 दिन का। और इसके अंदर अगर आप गाइडें लेकर आएंगे तो नहीं अध्ययन कर पाएंगे। आपको चाहिए वह नोट्स जिनसे आप संपूर्ण अध्ययन कर लें, तो वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कुचावन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, स्टोर में जाइए और स्टोर के अंदर नोट्स है, उनको आज ही आप ले लीजिए और उनको पढ़ लीजिए मात्र, तो भी आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो आसानी से तैयार हो जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मेरे से तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आपको कमेंट करके उत्तर देना है। थोड़ा स्पीड के साथ चलना है क्योंकि आपको बाकी भी अध्ययन करना है, क्योंकि नोट्स आपने लिए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, तो इसलिए फटाफट उत्तर देना है। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़, तारागढ़, गोगुंदा, बेरहाट, कुंभलगढ़, गोगुंदा या जरगा व अचलगढ़। बोराट का पठार जो औसतन 600 मीटर ऊंचा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, बताइए दोस्तों कहां पर है ये? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में आएगा। कहां पे? राजसमंद में। गोगुंदा किस में आएगा? उदयपुर में। जिलों की बात कर रहा हूं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं पर नहीं मिलेगा। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में होने वाली सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मावट कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युगम बताना है। भरतपुर, धौलपुर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कमेंट कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर में। कितना है? 595। 2 नंबर पे आएगा भरतपुर। सर्वाधिक की बात कर रहा हूं मित्रों भी मैं। 503। तीन और तीसरा और बता दूं तो दौसा। कितना है? 476। यानी टॉप 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम की, क्योंकि न्यूनतम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आया है। तो न्यूनतम है जैसलमेर में। कितना है जैसलमेर का? 17। न्यूनतम में 2 नंबर पे आएगा बीकानेर जिसका जनसंख्या घनत्व है 78। 3 नंबर पे आएगा बाड़मेर जिसका जनसंख्या घनत्व है 92। तो जैसलमेर बीकानेर वाला ऑप्शन देखिए, बीकानेर जैसलमेर, यह रहा ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक, गंभीरी मेसवा, माही झाकम, काली सिंध परवन और साबरमती माजम। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, फटाफट कमेंट कर दीजिए। सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन आए फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, गंभीरी की सहायक मेसवा बताइए, ये गलत है। मेसवा है ना, ये साबरमती की सहायक है, समझे आप? तो ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? मालवी, थारपारकर, मेवाती या कांकरेज? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है थारपारकर गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र। एक तो मालानी क्षेत्र हो गया इसमें, इसके अलावा सिंध क्षेत्र भी। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान, खेजड़ी, सालर या खेर? किस वृक्ष के जो वृक्ष है ये, इसका तन्ना है, उसकी छाल को उबालकर प्राप्त किया जाता है दोस्तों। और सही रहेगा आपका खेर वृक्ष दोस्तों। कौन सा है? खेर वृक्ष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई थी? 2002, 1988, 1952 या 1977? राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कब? 1977 में। मुख्यालय कहां पर है? कमेंट कर दे फटाफट। इसका मुख्यालय, आरसीडीएफ का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? काजरी। 71, 66, 59, 85? चार आपके सामने चार ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। बात मुख्यालय की कर लेते हैं, कहां पर है? जोधपुर। स्थापना 1959 के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है? गन्ना, कपास, सरसों या चावल? किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? कमेंट करिए फटाफट दोस्तों। सरसों उत्पादन के अंदर किसमें है? सरसों उत्पादन में। सर्वाधिक जिलों की अगर हम बात करें जहां पर यह उत्पादित होती है, अलवर है, भरतपुर है, गंगानगर है, बारा है, कोटा है, इन जिलों के अंदर। दूसरी बात, भारत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो है सरसों के उत्पादन की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, दोनों दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है सरसों उत्पादन और क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम के लिए प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है दोस्तों? लघु उद्योग की बात हो रही है दोस्तों। आराम से सभी के उत्तर यहां से आपको मिल जाएंगे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आधुनिक उद्योगों का वर्गीकरण किया था एसपी गुप्ता समिति ने, समझे आप? जिसमें तीन भागों में बांटा। सूक्ष्म उद्योग, दूसरा लघु या उसको हम लघु या मध्यम उद्योग बोल सकते हैं, और तीसरा वृहद उद्योग। अब देखिए, निवेश की सीमा अगर हम सूक्ष्म उद्योग की बात करेंगे ना तो 25 लाख से कम पूंजी, 25 लाख से कम, 25 लाख से कम पूंजी। मध्यम उद्योग 25 लाख से 5 करोड़, यह रहा आपका मध्यम उद्योग। और वृहद उद्योग जिनमें 5 करोड़ से अधिक पूंजी हो। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये किस समिति के आधार पर है? एसपी गुप्ता समिति। तो ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 था। बहुत 12, 13, 18, 15 कितने जिले जो 928 से भी कम लिंगानुपात रखते हैं? वो है 15 जिले। नाम बोलूं क्या? तो सुनिए, करौली सवाईमाधोपुर है, दौसा जयपुर है, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, बूंदी कोटा, गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर भरतपुर धौलपुर, ये 15 जिले हैं।
अगला क्वेश्चन, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सास बहू मंदिर टोंक, कपिल मुनि मंदिर कोलायत, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने। ये एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर। सास बहू का मंदिर टोंक में नहीं है, कहां पर है? नागदा में। तो ए ऑप्शन यहां पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक स्थल से मिट्टी का पैमाना व सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा प्राप्त हुआ है? बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा, ओजियाना। मिट्टी का बना पैमाना जिसको हम स्केल बोलते हैं, सूती वस्त्र में लिपटा तांबे का उस्तरा, कहां से? कालीबंगा से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुणोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतियारों की कितनी शाखाएं थी? 22, 26, 25, 24। देखिए, मुणोत नैणसी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 26 शाखाएं गुर्जर प्रतियारों की बताई है। सबसे प्राचीन कौन सी थी यह भी बता दीजिए। मंडोर शाखा। कौन सी थी? मंडोर शाखा। मंडोर शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र, जो एक ब्राह्मण थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? विग्रहराज तृतीय, अर्णोराज, गोविंदराज तृतीय, अजयराज। देखिए, चौहानों की हम बात करें तो प्रारंभिक राजधानी चौहानों की कौन सी थी? अहिछत्रपुर यानी नागौर थी दोस्तों। उसके बाद एक शासक होते हैं अजयराज। कौन होते हैं? अजयराज। इनका शासनकाल देखिए 1105 से 1130 या 1133 भी बहुत जगह मिलता है। इन्होंने 1113 ईस्वी के अंदर 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर को राजधानी बनाया था शाकंभरी के स्थान पर दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, किसके बारे में कहा गया है? मेवाड़ के राणा हमीर, रणथंभौर के हमीरदेव, हमीर रासों के लेखक जोधराज, इनमें से कोई नहीं। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान शासक थे ये, इनके बारे में कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक कीर्तिपाल, समर सिंह, लक्ष्मणपाल या कानड़देव? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक कौन था दोस्तों? नाडोल शाखा के एक शासक थे नाडोल के शासक थे कीर्तिपाल। इन्होंने क्या किया था? परमाणु से जालोर जो है वो छीन लिया था। कब? 1181 ईस्वी के अंदर। तो कौन हो गए? कीर्तिपाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? राय मुरारीदास मानचरित्र, जगन्नाथ, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, पुंडरिक विट्ठल, राग चंद्रोदय या उपरोक्त? मान प्रकाश, ये राय मुरारीदास की है। समझे आप? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। अब यहां पे देखिए, जगन्नाथ की अगर हम बात करते हैं तो मानसिंह मुक्तावली सही है। पुंडरिक विट्ठल राग चंद्रोदय है, राग मंजरी है, धुनी प्रकाश है, ये सभी है दोस्तों। तो ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसके स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी। कहां पर, किनके स्मृति में? मलिनाथ जी की। किस महीने में लगता है यह मेला? चैत्र महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबा हरीशचंद्र, भवनलाल सर्राफ, फतेह करण चारण, मगनलाल बिल्लू। बताइए दोस्तों।
जयपुर प्रजामंडल, सुनिए इसके बारे में। जयपुर प्रजामंडल जो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में था दोस्तों, प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। अब देखिए जयपुर प्रजामंडल, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री। इनके मध्य हो जाता है एक एग्रीमेंट, जेंटलमैन समझौता जिसको हम कहते हैं। उसके तहत क्या कहा गया कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हो रहा था उसमें भाग नहीं लेगा, समझे, जिसके कारण बाबा हरिश्चंद्र है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसके अलावा रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, ये किस में शामिल हो गए? आजाद मोर्चा, समझे। 1942 के अंदर बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया गया और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति में कोटा में हत्या की गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कब? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर। नेतृत्व कौन कर रहा था कोटा के अंदर क्रांति का? जयदयाल व मेहराब खां, लाला जयदयाल व मेहराब खां दोस्तों। किसकी? मेजर बर्टन की। अरे कोटा का शासक कौन था उस समय? कौन था? राम सिंह द्वितीय दोस्तों, याद रखना ये, जिसको बंदी बनाया गया था 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सही है? एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी, तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर थी, पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। बताइए दोस्तों। तीनों सही है यहां पे, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकाना व किसानों के मध्य समझौता हुआ था? मोतीचंद, प्रभाष चंद्र चटर्जी, आगलवी या रॉबर्ट हॉलैंड? 35 लाख ते माफ की गई थी उस समय और यह समझौता हुआ था, वो हुआ था रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोक चंद माथुर, नारायण सिंह? 1939, अप्रैल 1939 में करौली प्रजामंडल की होती है स्थापना दोस्तों। किसने की? त्रिलोक चंद माथुर ने अध्यक्षता के अंदर, और अध्यक्ष भी यही बने। किसी के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं न्योछावर, बिखेर, सामेला, उछाल? तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आज कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए कोई संपन्न व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो जाने पर जब बैंकुटी निकाली जाती है तो रास्ते के अंदर जो अर्थी है उसके आगे कोड़ियां, रुपये ये फेंके जाते हैं। इसको बिखेर कहते हैं, इसको बखेर भी कहते हैं और इसको उछाल भी कहते हैं बहुत जगह। तो बी और डी यहाँ पे दोनों सही है मित्रों। जबकि हमारे अगर राजस्थानी शब्दों की बात करते हैं तो वहां पर बखेर या बिखेर मिलता है इसका। क्वेश्चन 26, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, सवांग, नौटंकी, रमत? गोपी जी भट्ट तमाशा के दोस्तों, किसके हैं? तमाशा के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, चलिए मैं पूरा कर देता हूं क्वेश्चन। वसंतगढ़ सिरोई, पूरा है तो पूरी जगह बताएंगे हम। राजगढ़ अलवर, छींच माता बांसवाड़ा, खलखानी माता नागौर कर देते हैं हम। अब बता दीजिए इनमें से गलत कौन सा है? सीमल माता बसंतगढ़ सिरोही, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, छींच माता बांसवाड़ा और खलखानी माता नागौर।
पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ये गलत। देखिए खलखाणी माता, इनकी अगर हम बात करते हैं ना मित्रों, तो इनका मंदिर है लूणियावास में, लूणियावास नागौर। गदू का मेला भरता है यहां पे, गदू का प्रसिद्ध मेला अश्विन महीने की शुक्ल सप्तमी से नवमी तक, आश्विन शुक्ल सप्तमी से नवमी तक गदू का मेला खलकाणी माता के मंदिर में। अगला क्वेश्चन, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम था सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा। क्वेश्चन आया पहले भी हमारे टेस्ट में, नारायणा जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली, बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कौन सी है? बूंदी शैली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की, बागड़ी की। किसकी है? मालवी की। कहां पर बोली जाती है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, ओसियां के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। फटाफट क्यों उत्तर दीजिए दोस्तों। ओसियां, ओसियां किस जिले में? जोधपुर फड़ौदी के बीच में आता है ओसियां, और है जोधपुर के अंदर। किसमें? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक। गलत है, बता देना। हाला जाला रिकुंडलिया ईश्वरदास बारट, गुणभाषा हेमकवि, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन, राव जेतसिंह चंद बिट्टू सूजा। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। देखिए मित्रों, यहां पे जो महादेव पार्वती रिवेली है इसके लेखक है रावत शाश्वत, रावत शाश्वत दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चौकेला महल राजस्थान के किस किले में? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंबोर। मोतिल महल, फूल महल, फतेह महल, खवाबगाह, सिलेखाना, तोपखाना, तख्तविलास महल, दौलत खाना, बिछला महल, ये सभी है ना जोधपुर दुर्ग के अंदर है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का जुड़ा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद? हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन तो बनता है ना पहले का, बताइए। यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 333 दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 10%, 15%, 20% या 25%? ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसको मैं डीपली बता दूं आपको मित्रों। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, तो यहां पर अधिकतम सदस्य कितने बनेंगे? 15%। और 15% कितने होंगे? 30, जिनमें एक मुख्यमंत्री हो गया, 29 मंत्री। ये तो हो गया, तो 15% है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अब न्यूनतम की बात कर ले तो 6%। और 6% के अंदर कितने आएंगे दोस्तों? कितने आएंगे? 6% में 12 मंत्री से कम नहीं बना सकते मुख्यमंत्री सही दोस्तों। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये भी तो बनता है ना दोस्तों, कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमारे यहां पे हरियाणा है, 90 सीट है, वहां पे कम हो रहे, तो जहां पर 60 सीटें, वहां पर 12 से कम, यानी कि एक मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री बनाने जरूरी है, इतने बना सकते हैं आप। लेकिन 40 सीट भी है हमारे बहुत जगह, 40 सीटों को 10 यानी मंत्री, यानी 1+9, एक मुख्यमंत्री प्लस 9 की संख्या दी गई है, जिनमें 60 है, 60 से 100 है। या जहां पर यह स्थिति हो रही है कि जहां पर
12 से कम आ रहे हैं तो वहां पर आप 12 से कम नहीं बना सकते, लेकिन जहां पर 40 सीटें हैं वहां पर आप 10 मंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाइए। तो जमा दीजिए मित्रों, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। सबसे पहले अगर इनमें हम देखते हैं, उठाते हैं ऑप्शन, तो हमारा जो सही रहेगा वो रहेगा गणगौर, क्योंकि गणगौर की अगर हम बात करते हैं तो यह आता है चैत्र महीने में, 1 नंबर पे। फिर हम 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा आता है जन्माष्टमी। सही है मित्रों, जन्माष्टमी दोस्तों, जो आपके किस महीने में आता है, भाद्र महीने में। उसके बाद दीपावली और गणेश चतुर्थी, 2 बचे हैं ना हमारे, तो गणेश चतुर्थी आएगा। गणेश चतुर्थी ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर होगा। गणेश चतुर्थी किस महीने में आता है, भाद्र में। बचा है दीपावली, किस में आता है, बताइए दोस्तों, कार्तिक में। तो ऑप्शन मिला लीजिए आप, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये रहा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। मुख्य सचिव, सचिवालय का नियुक्ति या चयन मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या जिला कलेक्टर। बात राजस्थान विधानसभा की हो रही है तो कौन करेगा संचालन, नियंत्रण और समन्वय, विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों। कौन है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय 18, 28, 19 या 29 कितने विषय हैं, बताइए दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज दिया गया और पंचायतों को कुछ विषय दिए गए। कुल विषय कितने हैं वो आपसे पूछा गया है, कितने, 29 विषय हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद, कमेंट कर दो आप, सबको पता है ये, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आजकल रीट के लिए राजस्थान पॉलिटी की हम क्लासें ले रहे हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा। राज्य प्रशासन में, प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद, राजनीतिक पद की बात नहीं हो रही है, वो है मुख्य सचिव का। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है डेयरी उद्योग के युवाओं को प्रोत्साहन, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दुग्ध उपलब्ध करवाना, गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में जानकारी देना। इस योजना की जो घोषणा है वो की गई थी वित्तीय वर्ष 2022-23, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना, समझे आप। कक्षा 1 से 5 तक कितना ml, 150 मिलीलीटर, कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर ml, समझ गए आप। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सिंपल सा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल कहां पर किया, जयपुर के अंदर। कहां पर, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, भपंग, खड़ताल, डेरू या सारंगी। किसे, खड़ताल से, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अप्रैल 2022, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा स्थान। अंक कितने मिले? 122.8। पहले स्थान पे कौन था? सूरत। अंक कितने मिले? 128.8। तो यहां पे हम बात ये करते हैं मित्रों कि राजस्थान का जयपुर शहर कौन से स्थान पर था? जयपुर था 7वें पे, कोटा 16वें पे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब किया गया? फटाफट कमेंट कीजिए एक ही सेकंड के अंदर। छब्बीस अक्टूबर 2020 को दोस्तों, 26 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है? 4, 5, 7, 10। बताइए दोस्तों, कितने जलवायु खंडों में? 10 जलवायु खंडों में संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक विजेता अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से? कुश्ती, 10 मीटर एयर पिस्टल, बैडमिंटन या टेनिस? किससे है ये? बैडमिंटन है दोस्तों, बैडमिंटन के खिलाड़ी है ये। क्वेश्चन 48, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया 2022 के अंदर? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण था ये, इस बार 2022 में, और इसका आयोजन किया गया था 5 से 14 मार्च 2022 को। ऑप्शन ए सही रहेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और बना दूं आपके लिए, 2023 में इसका आयोजन कब होगा, जो इसका 16वां संस्करण होगा? कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों। बता दूं क्या? 19 से 23 जनवरी 2023 को। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 कब लागू की गई? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान होम स्टे योजना, पेइंग गेस्ट हाउस योजना कब? 21 अक्टूबर 2021 को दोस्तों। क्वेश्चन 50, राजस्थान विशेष आर्थिक जोन सेज जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 दिसंबर 2021 तक के दौरान कितने करोड़ का निर्यात किया गया? तो सही रहेगा आपका 1375.81 करोड़, ऑप्शन एक। यहां से 50 क्वेश्चन, आधा पेपर कंप्लीट हमारा। अब दो चीजें बोलूंगा, एक बोलूंगा लाइक की क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और दूसरा बोलूंगा शेयर का, उससे मेरा फायदा नहीं है लेकिन उन साथियों का फायदा है जो किसी कारणवश मॉडल पेपर ना ले पाए, अटेंड ना कर पाए, तो उनके पास भी ये लिंक पहुंच जाए। तो लाइक और शेयर आप पर है, करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला एशिया है, एशिया के बाद आता है यूरोप, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो सबसे कम है,
क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो जनशून्य है, वहां पर मानव जाति नहीं है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, 4 ही दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, इस आकृति की महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक, 90 डिग्री पूर्व, सोकात्रा, क्वींसलैंड। क्या है? मध्य अटलांटिक कटक दोस्तों, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पवन सिराको से अलग है? चिल्ली, खमसिन, गिबली, बोरा। बोरा है दोस्तों, ये युगोस्लाविया है ना, उसके तट पर चलने वाली ठंडी पवन है बोरा। अगला क्वेश्चन, कथन देखिए। कथन ये दिया गया है, विश्व में पर्यावरण अवक्रमण एक गंभीर समस्या है। कारण, इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण है। बता दीजिए। ऑप्शन 4 है। कमेंट कर दो फटाफट मित्रों। कथन सही, कारण सही, मतलब ए ओ आर दोनों सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच पूछा गया था एक बार, और पीएच होता है 5.6 से कम। याद रखना है दोस्तों। यहां से अगर हम सही कथन उठाते हैं तो ये रहा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल ये भी होते हैं दोस्तों। ये मिलकर क्या बनाते हैं? जब वर्षा के साथ ये मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? हरमटन, बोरा, फोन या चिनूक? हरमट्टन को दोस्तों, सारा रेगिस्तान में बहती है जो शुष्क धूल भरी हवाएं होती है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? अंध, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद। देख भी लिया ये क्वेश्चन। ऐसा करती वाला कटक अंध यानी अटलांटिक में, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभागों पर वनों का आवरण है? 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। बताइए दोस्तों, 2021 में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है वो 17वीं बार की है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। कितने क्षेत्र पर वनावरण है? इक्कीस 21.71% भाग पर। अगला क्वेश्चन, चिम्बारेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर? आल्पस, रोकी, एंडीज या एटलस? चिम्बारेंजो चोटी किस पर है? एंडीज पर। ये एंडीज पर्वत जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। है कहां पर? ये दक्षिणी अमेरिका में किनारे पर है दोस्तों। और एंडीज की जो औसत ऊंचाई है ना 4,000 मीटर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मान सीमांत मान सीमा भ्रंश प्रत्यक करता है? शिवालिक से लघु हिमालय, लघु हिमालय से मान हिमालय से कराकोरम, या भारत के महान मैदान से शिवालिक को? यह सिंपल सा क्वेश्चन आया है। मान सीमा भ्रंश किसको अलग करता है?
शिवालिक से लघु हिमालय को, शिवालिक से लघु हिमालय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये नाबार्ड क्या है दोस्तों? नाबार्ड वो है जो देश के अंदर कृषि हो या ग्रामीण विकास हो, इसके लिए वित्त उपलब्ध कराने की जो संस्था है, यह कार्य करने वाली संस्था है दोस्तों। ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 से 85 के मध्य। अगला क्वेश्चन, कृषि कर्मण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? 2010, 11, 18, 19, 14, 15 या 11, 12? दो हजार 10-11 में। अगला क्वेश्चन, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना लगाया गया? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, बालीगंज कोलकाता पश्चिम बंगाल, लखनऊ यूपी, सांगानेर राजस्थान। देखिए, कागज की बात कर रहे हैं, कागज के अंदर विश्व में प्रथम स्थान पर चाइना है। भारत के अंदर सबसे पहले जो कारखाना लगा था 1832 में लगा था, और वो कहां पर लगा था? क्वेश्चन तो भी है ना, वो लगा था श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद बात करें हम तो 1867 के अंदर, 1867 में लगा था बालीगंज कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर, जो क्या रहा? सफल रहा। लखनऊ यूपी की भी हम बात कर ले, लखनऊ उत्तर प्रदेश में कारखाना लगा था, वो 1879 के अंदर लगा था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 64, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सी राजा गोपालाचारी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, इसी से भारतीय जनता पार्टी निकली है, भारतीय जनसंघ से दोस्तों। भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, कब? 1951 के अंदर। अगला क्वेश्चन, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या आंतरिक? कोसी व काली सिंध। कोसी तो सीधी गंगा में गिरती है, काली सिंध जाकर चंबल में गिरती है, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, तो गंगा अफवाह की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग? कहां पर दोस्तों? अलकनंदा व भागीरथी ये मिलती है दोस्तों आपके देवप्रयाग के अंदर। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25-26, 27-28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। तो यहाँ पे देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। भारत की संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 68, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। 1971 के अंदर, भारत पाक युद्ध के पश्चात 1972 के अंदर भारत के शिमला शहर के अंदर एक संधि हुई थी, जिस पर हस्ताक्षर होने के बाद उसे शिमला समझौता कहा गया था, जिसमें पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और भारत की ओर से इंदिरा गांधी थी। 1972 की बात है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं
तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या मेघालय? तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का राज्य सिक्किम है दोस्तों। नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु या पश्चिमी विक्षोभों से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंडक या यमुना? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोसी, जो कपिली है वो। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए? इनमें से जो सही है वो बता दो आप। ए, बी और डी वाले सही है, सी ऑप्शन। राज्यसभा की कोई बात ही नहीं करनी हमें, लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित होता है उसकी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, देशी रियासतों के राजाओं गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा? बताइए दोस्तों, किसके विरोध के कारण? देशी रियासतों के राजाओं के विरोध के कारण। क्वेश्चन 74, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। 2/12/1990 से 10/11/1990 तक। और ऐसे प्रधानमंत्री है जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। क्वेश्चन 75, मिलान कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अनुच्छेद दिए गए 14, 17, 21 और 29। 14 में विधि के समक्ष समानता है तो 4 नंबर। 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता के बारे में, तो 1 नंबर में देगी ये अस्पृश्यता ये रही। 21 में क्या कहा गया है? प्राणों की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 3 में रहा। और अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 2 नंबर। 4, 1, 3, 2, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 76 है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, मानवता, सदाचार? किसके अधीन नहीं है दोस्तों? मानवता के अधीन। यह क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी या नरेंद्र देव? कौन बने थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर निर्वाचित हुए? पश्चिम बंगाल, बंबई, पूर्व पंजाब, मध्य प्रांत व बिहार? देखिए, यह चुनकर आ रहे थे मुंबई से, लेकिन कांग्रेस ने विरोध कर दिया, जिस वजह से ये मुंबई से नहीं चुने जा सके। इसके बाद ये गए पश्चिम बंगाल,
और पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के ये क्या बने? सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? 14, 16, 131, 143। विधि के शासन, विधि के समान समानता कौन सा है? अभी देखा था हमने, क्वेश्चन था हमारा चिंतन या स्वतंत्र या 75 हो सकता है। अनुच्छेद 14 है दोस्तों। क्वेश्चन 80, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? विदेशियों से प्राप्त आय, पूंजी उपभोग, उपभोक्ता, अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है पूंजी उपभोग भत्ता से दोस्तों। और यहां से जीके होती है हमारी कंप्लीट। क्वेश्चन अब शुरू होगी शिक्षा मनोविज्ञान। वही बोलूंगा दो चीज, एक लाइक की जिसे हमारा मनोबल, एक शेर से जिसे किसी साथी का भला, कर भला हो भला। 81 नंबर, निम्न में से सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया? आइजैक, जेम्स ड्रेवर, विलियम जेम्स या जॉनसन? किसने? विलियम जेम्स ने दोस्तों। क्वेश्चन 82, बालकों में रुचि उत्पन्न करने वाले कारक निम्न में से हैं? उचित लक्ष्य का निर्धारण, अध्यापक का व्यक्तित्व और दृष्टा, बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग और उपयुक्त सभी। बच्चों में रुचि उत्पन्न करने वाले कारक, उचित लक्ष्य का निर्धारण, अध्यापक का व्यक्तित्व और दृष्टा, बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग, उपयुक्त सभी है ये, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। दो तरीके, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसके अंदर बाधा का विनाश है, अन्य उपायों की खोज है, व्याख्या निर्णय है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अप्रत्यक्ष के अंदर देखिए आपका प्रक्षेपण आ जाएगा, दमन आ जाएगा, प्रतिगमन आ जाएगा, शोधन आ जाएगा, पृथक्करण आ जाएगा, प्रत्यावर्तन आ जाएगा, दिवास्वपन आ जाएगा, आत्मीकरण आ जाएगा, औचित्य स्थापन आ जाएगा। ये अप्रत्यक्ष में आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते? ब्रोनफेर, ब्रेनर, फ्राइड, वाइगोटस्की या जीन पियाजे? किसकी थी यह विचारधारा? फ्राइड की दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 85 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपयुक्त सभी? कमेंट करिए। तीनों के तीनों क्षेत्र शारीरिक विकास में आएंगे, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था यानी पहल बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार है? सबसे पहले दिया था 1 वर्ष का जो बालक है उसके लिए बताया था विश्वास बनाम अविश्वास। 1 से 3 वर्ष के लिए क्या बताया था एरिक्सन ने? स्वायत्तता बनाम शर्म। 4 से 6 वर्ष के लिए बताया था पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध दोस्तों। बात यहां से हम आगे करें तो 6 से 12 वर्ष के लिए क्या बताया था? परिश्रम बनाम हीनता। समझे आप? और यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87, आदत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? बहुत अच्छा, व्युत्पत्ति पूछी है दोस्तों। इंग्लिश में आदत को क्या कहते हैं ये नहीं पूछा, ध्यान दे लेना क्वेश्चन पे। लैटिन भाषा का शब्द है एक, कौन सा है वो आपको बताना है। हैबिटुअस से दोस्तों आदत की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपण विधियों का प्रकार निम्न में से नहीं है? आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधियां या उपरोक्त सभी? बात किसकी हो रही है? अप्रक्षेपण विधियों की।
व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपण विधियों का प्रकार नहीं है। प्रकार है। मैंने सोचा ये तीनों की तीनों अप्रक्षेपण विधियां हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। निम्न प्रकार तीनों है ये, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। जैसे आत्मनिष्ठ में आत्मकथा है, प्रश्नावली है, व्यक्ति इतिहास है। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर आपकी निरीक्षण, समाजमिति, परिस्थिति, निष्पादन होगी। और मनोविश्लेषण विधियों के अंदर आपकी सौपन विश्लेषण है, मुक्त साहचर्य है। क्वेश्चन 89, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की, शारीरिक संरचना के विकास की, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व की, या उपयुक्त सभी की। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की। क्वेश्चन 90, मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं नकारना। रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव आदि से संबोधित है। यहां पर मिलान करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, इस वजह से आपका इधर से उधर हो रहा है। देखिए यहां पे ऑप्शन हो नकारना, पलायन, प्रतिस्थापन और चिंता 4 दिए गए हैं आपको आगे। तो चलिए मित्रों, शायद आपको समय लगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं कर देता हूं। रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं पलायन को। 2 नंबर, रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव आदि से संबोधित है नकारना। उदात्तीकरण को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है चिंता को, तो 4 नंबर। और क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है प्रतिस्थापन के रूप में। 2 1 4 3 बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन 91, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक नहीं है जिनका शब्दकोश विशाल होता है, मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिभाशाली बालक नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत दे दिया यहां पे। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। जे.एन. स्टीफन का है, क्रो एंड क्रो का है, ट्रो का है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यह जे.एन. स्टीफन का कथन है दोस्तों। क्वेश्चन 93 देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है स्वयं का, दूसरों का, दोनों का, यानी में से कोई नहीं। आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किसका अध्ययन किया? आत्म का निरीक्षण यानी स्वयं का अध्ययन। क्वेश्चन 94, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, सीखना खोज करने की प्रक्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विशेषता नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोपका, कोलर, बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों। क्वेश्चन 96, अभिक्षमता किसे कहते हैं? व्यक्ति की अंतःशक्ति जिसे प्रशिक्षण देकर उन्नत बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण देने के बाद व्यक्ति की उपलब्धि क्षमता की भी अभिक्षमता है। व्यक्ति की जन्मजात सामान्य क्षमता जो पूरी जिंदगी में लगभग स्थिर सा रहता है। व्यक्ति की वह क्षमता जो सभी तरह की मानसिक क्रियाओं को करने में उभयनिष्ठ होती है। अभिक्षमता व्यक्ति की वह अंतःशक्ति, आंतरिक शक्ति जिसे हम प्रशिक्षण देकर उन्नत बना सकते हैं, अभिक्षमता कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन 97 है, अधिगम के पद सोपानों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, बाधाएं, या संगठन।
अधिगम के सोपान, अभिप्रेरणा शामिल है, पुनर्बलन शामिल है, बाधाएं शामिल है, 3 तो हो गई। इसके अलावा 2 5 होती है ना पूरी, तो विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं और एक लक्ष्य, ये 5 हो गई। 4 5 1 2 3। संगठन नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 98, कुछ लोगों के व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में निम्न में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है? अमूर्त, मूर्त, सामाजिक या सभी? व्यवहार, और व्यवहार होगा समाज में, मतलब सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। क्वेश्चन 99, गार्डनर के विचार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री, नौचालक तथा कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? शाब्दिक, अंतर्वैयक्तिक, दृष्टि या स्थानिक या अंतर्वैयक्तिक? गार्डनर ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत। 7 प्रकार बताए थे और बाद में 2 प्रकार और मिलाए, कुल 9 प्रकार बताए। और बात करें अंतरिक्ष यात्री, नौका चालक या कलाकार, तो इनमें दृष्टि या स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? और जिन साथियों ने यह कार्य नहीं किया है उनके लिए अभी समय है। मेरा कहना मानिए, इतना करिए, हेल्प है ये आपसे। एक नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार जो हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का चरण नहीं है? देखिए, अल्बर्ट बांडुरा ने अपना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, उसमें 4 चरण बताए थे: अवदान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। अब देखिए, व्यवहार को जानना और उसका प्रत्यक्षण करना मतलब अवदान, व्यवहार का स्मरण करना यह नहीं है, स्मृति को क्रिया में बदलना यह है, अनुकरणित व्यवहार को सामान्यीकरण। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, यह नहीं है चरण। ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, आपका मॉडल पेपर नंबर 18 हुआ कंप्लीट। कितना रहा आपका स्कोर? कमेंट करिए फटाफट दोस्तों। और फिर बोल रहा हूं सभी साथियों को, कम समय और पेपर फेस्ट कंप्लीट करना है तो प्राप्त कीजिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से नोट्स। अभी समय आपके पास, जाइए जल्दी से और प्राप्त कर ले। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।